Very good morning, my dear students. Again, I'm here, your biology mentor. चलो आज हम आप लोगों के सामने आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने बहुत अभी इनफ महीने भर के अंदर में हमने 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं. जो सेकंड चैप्टर वो वर्ज पे ही है, खत्म ही होने वाला है. इसका एक लास्ट टॉपिक बच गया बस, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट एनिमल्स. ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं बेटा जो जैसे काऊ बफेलो जो जुगाली करते हैं, मतलब जो जैसे काऊ और बफेलो को आपने देखा जो घास खाती है लेकिन उसी वक्त वो उसको डाइजेस्ट नहीं करती है, स्टोर करके रखती है, फिर बाद में उसको दोबारा अपने माउथ में लेकर आती है जब वो रेस्ट पोजीशन पे बैठ जाती है, एंड देन फिर उसके बाद आपने देखा उनका मुंह चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है. ठीक है, तो उनको रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं. जितने भी जो अपन डोमेस्टिक एनिमल्स है, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, जो प्लांट ईटर्स हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स हैं. तो ये हमारा एक टॉपिक बचा है. आज मैं आप लोगों के सामने देखो मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, डीपीपी सॉल्विंग. मैंने आप लोगों को 2-3 डीपीपीज भेज चुकी हूँ. मैं आप लोगों को चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर की मैं आप लोगों को 2 से 3 डीपीपीज भेज चुकी हूँ. चैप्टर भी वो हमारा खत्म हो चुका है. मेरे पास आप लोगों से कोई भी एक अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया कि मैम ये डाउट है या कुछ भी है, कोई बात नहीं. डीपीपी फर्स्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था. आप लोग चाहो तो आप निकाल सकते हो उस डीपीपी को, एंड देन देखते जाना कि मैं किस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा बेटा वो ये था, हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स. हेटेरोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? मैंने आप लोगों को बता दिया था. ठीक है, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमने 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म मेनली एनसीईआरटी में कंसीडर किए गए हैं. ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, और कार्निवोर्स. फाइन, कार्निवोर्स भी हेटेरोट्रॉप्स के अंदर पर 2 अगर देखें तो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग. ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे हैव टू डिपेंड. तो ऑप्शन में बेटा क्या था? सी, पहला ऑप्शन क्या लिखा था? फीड ऑन dead and decaying organism. Feed on dead and decaying organism. Fine. इसके बाद draw nutrition from living tissues of other organisms. Fine. थर्ड ऑप्शन था हमारे पास depend on sources other than themselves for food, and the last option is manufacture their own food. ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शन थे उस क्वेश्चन में. द क्वेश्चन इज दैट हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स. हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं. तो पहला ऑप्शन तो था विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. तो हेटेरोट्रॉप्स तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करते. हाँ, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर एक क्लास है दैट इज सैप्रोफाइट्स, वो डिपेंड करती है. तो ऑप्शन ये तो है नहीं. दूसरा ऑप्शन आया ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग टिश्यूज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये पैरासाइटिक एनिमल्स, पैरासाइटिक प्लांट्स जो थे जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से लेते थे, जैसे कि कस्क्यूटा, वो अमरबेल. ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है डिपेंड ऑन सोर्सेज अदर देन देमसेल्फ फॉर फूड. ये उन सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं. और लास्ट है मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. तो अपना खाना तो खुद बनाते ही नहीं है. सी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन. अब हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं जो डिपेंड ऑन सोर्सेज अदर देन देमसेल्फ फॉर फूड. अपने अलावा अदर सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. हेटेरोट्रॉप्स क्या है? दे आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज फॉर देयर फूड. ठीक है बेटा. सेकंड क्वेश्चन है ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द एक्टिवेशन ऑफ. ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्या एक्टिवेट करके. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी हमने, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को बताया था. क्या रिएक्शन देखी थी हमने देखा था 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या बना था? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ये बना था. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां पे होती है? लीव्स में, लीव्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, याद आ रहा है कुछ?
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द एक्टिवेशन ऑफ, किसके एक्टिवेशन की मदद से ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। फाइन, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, साथ में उसको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सब मिलकर रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो इन सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में लिखा हुआ है, सोलर एनर्जी, वाटर, क्लोरोप्लास्ट या एयर, तो आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है और सनलाइट पड़ रही है लीव्स पर तब भी कोई फायदा नहीं है, तब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि आपको देखा सनलाइट तो ऑल द टाइम प्लांट्स के ऊपर पड़ रही है, लेकिन कुछ प्लांट्स की लीव्स व्हाइट कलर की हो जाती है, मतलब उसके पास में क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो होता ही नहीं है। जैसे कि हमारा कस्टूटा प्लांट, हमारे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, फाइन, वो कलरफुल, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन सनलाइट तो उनके ऊपर भी पड़ती है ना, सनलाइट एक्टिवेशन कॉज नहीं करता, फोटोसिंथेसिस का एक्टिवेशन कौन कॉज करता है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फोटोसिंथेसिस कांट बी प्रोसीड, फोटोसिंथेसिस कहां नहीं हो सकती, सी ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या है, लीफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, बी स्टेम, सी रूट, एंड द थर्ड लास्ट वन इज नोड। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ नोड किसको बोलते हैं। आपने कभी बहुत ध्यान से आप किसी पेड़ को देखोगे तो ये यंग प्लांट की स्टेम्स को आप देखोगे, ये तो हो गया रूट। ठीक है, आपको हर प्लांट पे बहुत इक्वल डिस्टेंस पर आपको इस तरीके से लाइनिंग्स नजर आएंगी, और अगर कभी कभी लाइनिंग्स भी नजर नहीं आएंगी तो आपको क्या नजर आएगा, वो पर्टिकुलर जगह थोड़ी सी उठी हुई नजर आएगी साइड से, हर जगह पर स्टेम की इक्वल डिस्टेंसेस पर, सी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल रहेगा, प्लांट की स्टेम में ये जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है बेटा, जहां पे या तो ये लाइनिंग या फिर कोई उभरा हुआ पार्ट आपको नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड नोड रीजन। क्या बोलेंगे इसको, नोड, और दो नोड के बीच में जो रीजन पाया जाता है इसको बोलेंगे इंटर नोड। ये और अच्छे से अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लांट्स के बारे में ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, तब ये और अच्छे से आपको मैं समझाऊंगी। अभी फिलहाल अपन को क्वेश्चन क्या देखना है, फोटोसिंथेसिस कांट बी प्रोसीड, हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में, क्योंकि लीव्स आर ऑफ ग्रीन कलर। बट मैंने आपको कहीं ये भी बताया कि सम ऑफ द प्लांट्स दे डोंट हैव लीव्स, दे ओनली हैव स्टेम, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस हो गया ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेसिस तो करता है, डिपेंड थोड़ी होता है किसी पे, बट क्या उसके पास कोई लीव्स है, नहीं है, लीव्स मॉडिफाई हो जाती है स्टेम के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टेम में भी होता है। क्या रूट्स में, रूट्स आपको क्या ग्रीन कलर की दिखाई देती है आपको, नहीं, बिल्कुल नहीं, रूट्स तो सॉइल के नीचे होती है और सॉइल के नीचे तो सनलाइट जा ही नहीं पाती, तो ऑप्शन क्या आएगा, रूट। ठीक है, और नोड रीजन में भी नॉर्मल सी बात है, नोड कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम में, तो वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होगी, पर फोटोसिंथेसिस कहाँ नहीं हो पाती, रूट में नहीं हो पाती। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है, मैंने अभी अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखी, फिर दोबारा से लिख देती हूँ, ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट लिखो या क्लोरोफिल लिखो, एक ही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो जो बनाई हुई चीज है वो क्या है बेटा, प्रोडक्ट, और जो बना रहे हैं वो क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो दो चीजें मिलती हैं रिएक्टेंट कहलाती है, और जब वो बनती है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, बिकॉज यही तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही तो फूड है, यही फूड है, यही एनर्जी है किसका,
प्लांट का, और यही प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो प्लांट क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में और उसको स्टोर करके रख लेता है। मैंने आप लोगों को समझाया भी था, आप नहीं याद हो तो आप दोबारा उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, रिव्यू करना उसको। मैंने उसमें आप लोगों को समझाया था बेटा जिस तरह से हम अपने घर में पल्सेस को, ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं फॉर द एंटायर ईयर के लिए, ताकि बार बार ना खरीदना पड़े। क्या पता कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि हमें मार्केट में हमें खरीद खाने को ना मिले, हमें खाने वो पर्टिकुलर फूड आइटम्स हमें ना मिले। ठीक है, तो स्टोर करके रखते हैं। सेम ऐसे प्लांट भी 100% अगर फूड फॉर्मेशन हो रहा है तो बेटा 100% में से वो सिर्फ 10% ही यूज कर पाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो कंटिन्यूअसली होती रहती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 90% फूड को क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में, स्टोर करके रखता है, ताकि इन फ्यूचर जब कभी सनलाइट नहीं आ पाती, जैसे रेनी सीजन के दौरान या फिर नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे सनलाइट नहीं निकलती ना, तो क्या रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती होगी, बिल्कुल होती है। ठीक है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो तब यही स्टार्च हेल्प करता है पूरी रात प्लांट को लाइव रहने में, जिंदा रहने में। बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बी ऑप्शन, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द इंड्यूसर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इंड्यूस कौन करता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग कौन करता है। सी, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जब तक सनलाइट नहीं आएगी तब तक वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। बात समझ रहे हो? अगर सनलाइट प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, कोई मतलब नहीं है, राइट? तो इसीलिए सिंपल सिंपल सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी तब तक क्लोरोप्लास्ट एक्टिव नहीं होगा, और एक्टिव नहीं होगा तो इन दोनों का रिएक्शन नहीं होगा और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इंड्यूसर कौन है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इंड्यूसर कौन है, सनलाइट, क्योंकि दिन के समय पे ही जब सन प्रेजेंट रहता है दिन के टाइम पे, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं है। लेकिन क्या प्लांट्स में से क्लोरोफिल खत्म हो गया? नहीं होता। प्लांट्स में क्लोरोफिल तब भी है, प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल तब भी है, लेकिन सनलाइट नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। समझ आ गई बात बेटा? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। The inducer of photosynthesis is sunlight. The option is C of the question number 5. Question number 6 देखते हैं अब हम। The stored food material of chloroplast is, नॉर्मल सी बात है, stored food material क्या है, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। So the answer is C option, starch. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Cells of plant conduct photosynthesis are, सी बेटा वैसे तो इसका आंसर हमारे पास में डी है, कैम्बियल, और ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, इसको आप फर्दर छोड़िए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन प्लांट्स जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको ये क्वेश्चन में काफी डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। ठीक है, ये आपको उस चैप्टर में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो रीड दिस क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स, क्या ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स है, मतलब ऑटोट्रॉफ्स मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, तो ये आंसर, ये तो क्या हो गया, ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोई गलत ऑप्शन नहीं है, और हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोटोसिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया है,
कि फोटोसिंथेसिस उन्हीं प्लांट्स उन्हीं लीव्स में होता है जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स। ठीक है, photosynthesis takes place mostly in green leaves which contain green pigment. Chlorophyll, green pigment कौन सा? Chlorophyll, which contain chloroplast. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, और इसी की वजह से लीव्स को क्या मिल रहा है? ग्रीन कलर मिल रहा है। फाइन, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट तो है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में आया नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। बिल्कुल, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं है, मींस उनके पास में क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स ना। वो अपना खाना तो खुद नहीं बना पाएंगे, अब उनको डिपेंड होना पड़ेगा। एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। बिल्कुल ये हेटेरोट्रॉप्स हैं बिकॉज़ दे हैव अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनको डिपेंड होना पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज photosynthesis does not take place in deep red, violet or brown leaves. See, अभी ऑप्शन आया photosynthesis does not take place, कहाँ पे नहीं होता? does not take place in deep red, violet और ब्लू कलर की जो लीव्स एक्सेट्रा, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो बेटा ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी थी। सी, प्लांट्स में ग्रीन लीव्स है, बट इट डजंट मीन कि जो प्लांट्स के अंदर किस टाइप की लीव्स है। कई आपने प्लांट्स देखे होंगे, व्हाइट कलर की लीव्स होती है, येलो कलर की लीव्स होती है, रेड कलर की लीव्स होती है, पर्पल कलर की लीव्स होती है। कई ऐसे शो प्लांट्स होते हैं ना जो हम अपने घर में लगाते हैं, ठीक है, ताकि घर दिखने में डेकोरेटिव लगे, बहुत अच्छा लगे, लेकिन उनकी लीव्स कैसी होती है? रेडिश कलर की होती है, ब्राउनिश कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है। तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, जब हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में क्या करेंगे, पोटेशियम के साथ में हम उसको रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें दिखेगा कि वो पर्टिकुलर जो रेड कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। देन वो क्या शो कर रहा है कि इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मतलब जो कलरफुल लीव्स है बेटा, उनकी सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से जब सनलाइट पड़ती है तो दैट पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अक्कर होती है। और लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जबकि फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, डीप चाहे कोई सी भी कलर की लीव्स हो बेटा, फोटोसिंथेसिस होती है, तभी वो प्लांट आपको हेल्दी और लाइव दिखेगा। अदरवाइज प्लांट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, if they can't prepare their own food, plants will die. Fine. So ये ऑप्शन क्या है? गलत है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जबकि फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है in every color of leaves. Fine. चलो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा कि जो सोलर एनर्जी है, क्या वो लीव्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज होती है? होती है तो किस फॉर्म में होती है? और किसकी मदद से होती है? तो सोलर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प की वजह से? अब एक चीज देखिए बेटा, सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी हम किसको बोलेंगे? वो एनर्जी जो सनलाइट के थ्रू मिल रही है। तो आपने देखा लीव्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। अब वो जो सोलर एनर्जी है बेटा, वो जो सनलाइट है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को किस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर दी बेटा, वर्ड चेंज कर दिया आपके लिए। हमने अभी तक पढ़ा सनलाइट सनलाइट, बट यहाँ पे क्वेश्चन सनलाइट की बजाय क्या बोला गया? सोलर एनर्जी बोला गया। तो सोलर एनर्जी लीव्स यूटिलाइज करती है किसकी मदद से? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि लीव्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है। सनलाइट कैप्चरिंग पावर है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो कौन हेल्प कर रहा है सनलाइट को ग्रैब करने के लिए? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। किसमें प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। ऑप्शन इज ए। ठीक है,
बिल्कुल हार्ड नहीं है कुछ भी, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है बेटा, देखो आप, मैं आपके सामने डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे पास हमको लेबल पूछा गया है कि एक्स एंड वाई क्या है, तो हमारे पास में सन है, ठीक है, और एक प्लांट है। ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, फाइन। लीव्स में से बाहर जो निकलती है दैट इज ऑक्सीजन गैस, और लीव्स के अंदर जो जाती है दैट इज, यहाँ पे डिनोट कर रखा है वो एक्स है, फाइन। और जो रिलीज आउट होती है उसको वाई बोल रखा है, ठीक है, दैट इज, और नीचे की तरफ है वाटर, फाइन। चलो, ऑप्शन हमसे ये पूछा गया है कि बेटा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक्स एंड वाई क्या है। यू ऑल नो कि एक्स इज अ गैस जो कि प्लांट लेता है, टेकन करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? जो प्लांट खुद यूज करता है फॉर द सेल्फ यूज, जो कि उसका फूड कहलाया जाता है। फाइन, बात समझ आई? तो एक्स यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? मेजर प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज फूड फॉर द प्लांट्स, व्हिच इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बोहाइड्रेट लेता है? नहीं, गलत ऑप्शन। बी, क्लोरोफिल एंड कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है, एनवायरमेंट से नहीं मिलता। थर्ड ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट। यस, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेकिंग होता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे मैम आपने तो ग्लूकोज बताया, कार्बोहाइड्रेट तो बताया नहीं। सी बेटा, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जब अपने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे ना, 6th क्लास में, तो आपको बताया होगा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब क्या है, उसके फॉर्म है। तो ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो और ऑप्शन क्या हो गया उसका? सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन बेटा, तो ये आपके आज डीपीपी 1 मैंने आप लोगों को सॉल्व कराई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के सामने डीपीपी 2 सॉल्व कराऊंगी। सी बेटा, आप लोग वीडियोस देखो, अच्छे से पढ़ो, डाउट लेकर आओ, तभी मजा आएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना लैकिंग है आप लोगों को अभी भी, और क्या हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ो अच्छे से, तब तक स्टे सेफ,